हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और अगर नहीं है खुश तो खुश रहना सीखिए। खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? और आज की जो हमारी रीडिंग है ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपके लिए होने वाली है। आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ, आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड, राइट? और सब कुछ देखेंगे हम, जो भी कुछ हमारे कार्ड्स में निकलेगा, राइट? और थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो रखा है, तो अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही है, अनक्लियर है, तो आज के लिए मुझे थोड़ा सा बख्श दीजिएगा। ऑल राइट। और ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है और ये पाइल 3 है। और टाइम स्टैम्प्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने अपना मेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दिया है, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? और आप अपना क्वेरी कर सकते हैं वहाँ जाके। ऑलराइट, तो आप इन पर 2 मिनट मेडिटेट कीजिए और फिर अपने लिए कार्ड चूज़ कीजिए अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? आप यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे बोलने लग जाएंगे कि आपने वो पाइल्स क्यों नहीं रखी, क्योंकि वो बहुत पसंद आती है सबको। उससे थोड़ा क्लियर हो जाता है आपको कौन सी पाइल चूज़ करनी है। आई नो, बट समटाइम्स यू हैव टू यूज़ योर इंट्यूशन ऑल्सो, राइट? आपको अपना इंट्यूशन भी यूज़ करना चाहिए कभी कभी, तभी आपको आपकी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें ज़्यादा पता चलती हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर पाइल 1 से स्टार्ट करने वाली हूँ। हाय पाइल 1, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की थी, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उनके लिए हम ये रीडिंग करने वाले हैं। तो मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। और काफ़ी प्रोग्रेसिव मुझे दिखाई दे रही है आपकी जर्नी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। तो मैं देखती हूँ अभी कितने मैं कार्ड शफल करती हूँ। इतने आप जिनको भी मानते हैं आप उनका नाम लीजिए, और या फिर आप कोई प्रेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, और हम देखते हैं आपके कार्ड्स में क्या निकलता है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर योर लव लाइफ एंड जनरल, राइट? यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज एनर्जी। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एनर्जी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जमना, लिब्रा एंड एक्वेरियस एनर्जी। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द हर्मिट, ऑलराइट, टॉरस। एंड यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, सेल्फ डिफेंस, एरीज लियो सैज एनर्जी। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी। और यहाँ पर है चैरियट का कार्ड। और बॉटम ऑफ द डेक है द मजिशियन, ठीक है? इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ। आई होप दिख रहा होगा आपको। चलिए, तो मैंने आपके साइंस तो बता ही दिए हैं, आपको पता चल ही गया होगा, है ना? यहाँ पर वॉन्ड्स भी है, कप्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है और यहाँ पर पेंटिकल्स भी है, यानी कि सभी साइंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आ जाता है तो वहाँ पर तो वैसे भी सभी साइंस के लिए ये रीडिंग हो सकती है। तो आपका कोई भी साइन हो तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए लव लाइफ और जनरल लाइफ में आपके लिए क्या क्या आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट कार्ड फर्स्ट, तो यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, जिससे मुझे दिखाई दे रहा है, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ, मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी कैरियर की लग रही है। आपके कुछ गोल्स हो सकते हैं, और सबसे ज़्यादा मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है उन लोगों के लिए जो कोई एग्ज़ाम देने की तैयारी में है या फिर किसी जॉब का इंटरव्यू वो देने वाले हैं। तो यहाँ पर मुझे उनके लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके कुछ गोल्स हो सकते हैं, ठीक है? और जो आपने प्लान कर रखे हैं और जो आपकी प्लानिंग है, जो आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, उसकी तरफ आप फॉरवर्ड मूव ले रहे हैं, ठीक है? और मुझे यहाँ पर काफ़ी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। यहाँ पर 3 महीने के अंदर आप
जो भी आपने प्लान्स लिए हैं, प्लानिंग की है किसी चीज़ के लिए, आप उसको एग्जीक्यूट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। इस कार्ड से मुझे आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कंपैशनेट दिखाई दे रहे हैं, और आप अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी या तो आप म्यूज़िक या आर्ट्स फील्ड से हो सकते हैं, या फिर आपका यहाँ पर इंटरेस्ट है इस फील्ड में जाने का, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक बहुत काम एंड कंपोज रहने वाले हैं और बैलेंस करने वाले हैं अपनी कामनेस, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अगर किसी से भी बात करते हैं या फिर अपने इमोशंस को या फिर अपने बातों को एक्सप्रेस करने में, आप यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे से आप उनको एक्सप्रेस कर लेंगे, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों का यहाँ पर जॉब इंटरव्यू हो, तो वो उस जॉब इंटरव्यू को बहुत कामली कंपोजली वो इस इंटरव्यू को क्लियर यहाँ पर मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। विद दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस और आप अपने सॉफ्ट इमोशंस को आप यहाँ पर बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशंस मीन्स आप अपने एंगर इश्यूज़ को और आप अपने जो आपके इमोशंस हैं जो कि ज़्यादा ओवरफ्लो होते हैं, तो उस चीज़ को भी आप यहाँ पर बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आप मुझे एक स्ट्रॉन्ग हार्टेड, एक डिसाइसिव, एक इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेड पर्सन मुझे यहाँ पर आप होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर अगले 3 महीने के लिए, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपना एक हायर पर्पस आपको मिल चुका है, आप सभी चीज़ों को एक इग्नोर करके और अपना जो गोल है आपने जो सेट किया है, आप मुझे उस तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। और यहाँ पर आप मुझे थोड़े यहाँ पर अपने सॉलिट्यूड को ढूंढते हुए, अपनी सोल सर्चिंग करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़ा सा अलग, थोड़ा अलोन रहना पसंद करेंगे, किसी कांटेक्ट में आप नहीं रहना चाहते हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो कि एक प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। क्योंकि आपको कोई अपना गोल अगर पाना है, आपको गोल अचीव करना है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा अलग करना पड़ता है सोसाइटी से या फिर एक्स्ट्रा जो आपके डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनसे, ठीक है। तो उनके लिए ये अच्छा है। अदरवाइज़ अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, मतलब दैट मीन्स के नॉर्मल इंसान मीन्स दैट कि आप अगर स्टूडेंट नहीं हैं या फिर आप जॉब के लिए नहीं देख रहे हैं, तो आपके लिए ये अच्छा नहीं है। आप थोड़ा सा अपने आप को सोशल बनाइए, ठीक है। और थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग थोड़ा काफ़ी टाइम से परेशान मुझे भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और हो सकता है कि आपको ये गाइडेंस है कि आप अपने आप को थोड़ा सा अलग करके, थोड़ा सोसाइटी से, थोड़ा बाकी चीज़ों से जो आपके लाइफ में जो ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करें और अपने आप को एक थोड़ा सा एक अलग करके अपने आप को टाइम देने की कोशिश करें। आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करें, ठीक है। अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी इंट्यूशन बढ़ाने की कोशिश करें। यहाँ पर ये हो सकता है आपको ये गाइडेंस है, ठीक है। अगेन यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैज एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी स्टूडेंट्स की दिखाई दे रही है, तो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। और काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर किसी ऐसे फील्ड से दिखाई दे रहे हैं जिसमें उनको थोड़ा सा अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दिया है, जिसका मतलब है कि आप इन द कमिंग 3 मंथ्स आप क्या करने वाले हैं कि आप थोड़ी डिफेंडिंग होने वाले हैं, ठीक है। और यू आर गोइंग टू कल्टिवेट द स्ट्रगल्स, यू लाइक आप ऐसा होने वाला है जैसे आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किए हों अपनी लाइफ में, ठीक है। और आप अपने आप को थोड़ा सा भीड़ से अलग कर रहे हैं और थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आप ज़्यादा लोगों से मिले जुले या फिर आपको कोई नुकसान पहुंचाए, या फिर आप अगर किसी जॉब या किसी प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर किसी एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप अपनी एक जगह बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई न्यू जॉब मिल सकती है इन द अपकमिंग 3 मंथ्स, और या फिर कोई अप्रेजल मिल सकता है, या फिर
आपके फाइनेंसेस में मुझे यहाँ पर सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई प्रमोशन आपको मिल सकता है या फिर आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। हो सकता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रिसर्च फील्ड से हों, ठीक है, और हो सकता है कि वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो यहाँ पर उनके लिए भी उनके फाइनेंसेस मुझे सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पर आप एक जो है ना अच्छा कंट्रोल आप अपने ऊपर रख रहे हैं इन अपकमिंग 3 मंथ्स। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए विक्ट्री आ रही है, आपके लिए लाइफ में एक मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। आप अपने आप को पुश कर रहे हैं टू द लिमिट कि आपको वो चीज़ मिल सके जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, ठीक है। और आपकी ये सारी विशेस पूरी होने वाली हैं, बिकॉज यहाँ पर मुझे ये जो कार्ड दिखाई दिया है, ऑलराइट, यहाँ पर मुझे दिखाई दिया है कि आप कुछ नया अपनी लाइफ में गेन करना चाहते हैं, कुछ नॉलेज आपको चाहिए, और यहाँ पर मुझे आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर है नंबर 1, ठीक है। तो नंबर 1 इज़ अ सन का कार्ड, और यहाँ पर भी नंबर 1 है, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर नंबर 7 और 7 है, तो आपकी इनर स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती जा रही है, ठीक है। आप फ्यूचर को लेके बहुत एक्साइटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और आपका जो दिल है वो बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हुए दिखाई दे रहे, और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिस भी चीज़ के लिए आप लगे हुए हैं, चाहे आप किसी करियर के पर्सपेक्टिव से, चाहे जॉब करियर के पर्सपेक्टिव से, चाहे आप अपनी जनरल लाइफ में या लव लाइफ में, जिस भी चीज़ में आप लगे हुए हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और मुझे एक बैलेंस आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप जो कर रहे हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो भी एक सही चीज़ है जो आप करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आपके दिखाई दी है, और फॉर्च्यून कार्ड से आपके लिए हम निकालते हैं कुछ कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पर है विशबोन। तो यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा था कोई किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। अगर आप एक गुड करियर, एक विक्ट्री आप विश कर रहे हैं, तो आपकी वो विश ग्रांटेड होने वाली है, आपको वो मिलने वाली है जो चीज़ आप मांग रहे हैं। ओके, यहाँ पर है की, अगेन द सेम थिंग, सक्सेसफुल आउटकम्स टू योर प्रॉब्लम्स। तो अगर आप किसी चीज़ प्रॉब्लम में हैं या फिर आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो एक सक्सेसफुल आउटकम आपको इस मेहनत के बाद मुझे दिखाई दे रहा है, और आप मुझे दिखाई दे रहा है आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। यहाँ पर है आक्वे, तो यहाँ पर है न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप। ओके, तो यहाँ पर है कि आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बन रही हैं, और आपके रास्ते खुल रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पर है ही, जिसका मतलब है कि आपका जो किस्मत का पहिया है, जो आपकी डेस्टिनी है, वो आपको कुछ देना चाहती है। और यहाँ पर नंबर 10 है, दैट मीन्स कि ये एक कंप्लीशन आपके लिए होने वाला है। आपकी कोई लाइफ की कोई साइकिल है, हो सकता है ये साइकिल काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रही हो आपके लिए, तो वो भी आपके लिए मुझे यहाँ पर आपके लिए उसका कंप्लीशन मुझे दिखाई दे रहा है। एक ट्रांजिशन पीरियड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग। और अगर पसंद आई हो, रेजोनेट की हो और रेजोनेट करे, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हम मिलते हैं पाइल 2 के साथ, और मिलेंगे फिर कभी इस किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हाय पाइल 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की थी, द स्टार। तो मुझे यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों की यहाँ पर विशेस फुलफ़िल हो रही हैं, ठीक है। और इस कार्ड को मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ऑलराइट। तो हम देखने वाले हैं आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपके लाइफ में क्या क्या आने वाला है। आपकी लव लाइफ, जनरल लाइफ से रिलेटेड, आपके करियर, आपके जॉब से रिलेटेड, ठीक है, आपके हेल्थ से रिलेटेड हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो भी हमें मिलने वाला है, ठीक है। और आई होप सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ें निकले। लेट्स सी कितने में एक कार्ड शफल करूं। आप प्रे करें जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है। आप वननेस से जुड़ने की कोशिश करें। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, ऑलराइट, दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। यहाँ पर है टॉवर, ऑलराइट,
डरिए मत, अभी मैं बताती हूँ इसका मतलब भी, ठीक है। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज एनर्जी। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस अगेन। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पर है एरीज लियो सैज अगेन। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी, ओके। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा इसी सीन में दिखाई दे रही थी, और लेट्स सी। यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, वॉन्ड्स की एनर्जी है, मुझे ज़्यादा कप्स और वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एरीज लियो सैज और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा और मुझे कोई नहीं एनर्जी दिखाई दे रही ज़्यादा। मुझे कप मतलब वाटर साइन, और मुझे दिखाई दे रहा है फायर साइन ही मुझे दिखाई दे रहा है, और मुझे नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर है टेम्परेंस का कार्ड, ओके। तो ये भी बहुत अच्छी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक, थोड़ी सी 50-50% यहाँ पर गुड एंड बैड नहीं बोलूँगी, बट थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हैं, और कॉम्प्लेक्शन वाइज शायद किसी किसी के लिए होगा, किसी किसी के लिए नहीं होगा। यहाँ पर मुझे इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी मुझे दोनों यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। आप जो देख रहे हैं इसको, हो सकता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी आप सेंसिटिव भी हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी इमोशनल भी हैं, काफ़ी लविंग हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, अगर ये नहीं है तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कोई पेरेंट हो सकते हैं। इधर आप मदर हो सकते हैं और फादर भी हो सकते हैं, बट मुझे मदर यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी इस वक्त किसी ऐसे टाइम से निकल रहे हैं। आपका एक हार्ड टाइम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे टाइम से निकल रहे हैं। थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम आपके लिए चल रहा है, जो कि डोंट वरी आगे जाके बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैं आपको बता देती हूँ सिचुएशन क्या है यहाँ पर। यहाँ पर मुझे एक सडन चेंज आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि किसी किसी का या तो ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, डाइवोर्स हुआ है, किसी का केस चल रहा है। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है किसी के पर्सन उनको छोड़कर चले गए हैं, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी किसी के लिए कुछ हेल्थ इशू से आप गुजरे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हो सकता है एक सडन चेंज मुझे दिखाई दे रहा है आपकी ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि शायद आपको किसी ने धोखा दिया है, ठीक है। और आप इस वक्त काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हैं, काफ़ी प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं अपने लिए। या फिर कुछ लोग यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और खुद को बहुत अलग करके वो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पर ये भी कुछ लोगों के लिए है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे ज़्यादा जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो किसी की इमोशनल एनर्जी यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा डिफेंसिव हो रहे हैं, आप लोगों से कम बातचीत करना चाहते हैं, कम मिलना चाहते हैं, थोड़ा अकेला रह रहे हैं। और आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा अलग ही बैठे हैं और सोच विचार में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी एक विश है जो कि मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत जल्दी आपकी पूरी होने वाली है। अगर आप में से कुछ लोग अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर किसी नए इंसान का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या फिर आप लोग चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, ठीक है, तो मुझे वो भी आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए उनकी कुछ हेल्थ जो उनकी ख़राब है, मुझे उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है इन 3 महीनों में, या फिर अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो कुछ सुधार होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नया रिलेशन, नया प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर आपकी शादी फिक्स होने वाली है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग मदर बनने वाले हैं। तो यहाँ पर मुझे कोई दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप मदर बनने वाले हैं, या फिर आप कंसीव करने वाले हैं, ठीक है।
मुझे बताइएगा, क्योंकि जो मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है अकॉर्डिंग टू दैट कि कोई कुछ नया होने वाला है आपके लाइफ में। या तो कोई रिलेशनशिप आपको कोई ऑफ़र आ जाए या प्रपोजल आ जाए, या फिर आपको कोई शादी का ऑफ़र आ जाए, या फिर शादी आपकी फ़िक्स हो जाए, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि जिससे आपकी शादी फ़िक्स होगी या नेक्स्ट जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है, ये इंसान काफ़ी मुझे एक बहुत बेहतरीन इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये इंसान जो है इसकी लाइफ में भी काफ़ी सारी चॉइसेस मुझे दिखाई दे रही हैं। और पर ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपको मैनिफेस्ट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अननोइंगली या तो आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर आप इसको सोच समझकर आप मैनिफेस्ट इसको कर रहे थे, ठीक है। काफ़ी हार्मनी ये लेकर आने वाले हैं आपकी लाइफ में, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। एक गुड न्यूज़ आपके लिए आने वाली है। कहीं कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे कोई एग्ज़ाम क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर जॉब इंटरव्यू क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ज़्यादातर इमोशनल फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। कोई सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, आपकी परिवार में किसी की शादी हो या फिर आपकी शादी हो जाए, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें फैमिली फ्रेंड्स आपके सब इकट्ठे आपके साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। और ये जो टेस्टिंग पीरियड आपका चल रहा है ये ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपकी लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक पेशेंस लेवल आपका बढ़ने वाला है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर है नंबर 14, ठीक है। नंबर 14 मीन्स 1 और 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज आता हुआ मुझे आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है। और आपने कार्ड भी ये स्टार का चूज़ किया था, दैट मीन्स कि आपकी कोई विश है जो आपको ग्रांटेड हो रही है, आपकी विश फुलफिल हो रही है। फॉर्च्यून कार्ड से देखते हैं, लेट मी सी, ओके, देखते हैं। रोमांस इज़ इन द एयर, तो आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आने वाला है, या फिर आप अपने जो करंट आपके पार्टनर हैं उनके साथ हो सकता है एक अच्छा टाइम आप स्पेंड करें। यहाँ पर है क्रेब, ओके। यहाँ पर है बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक मदर है इधर, या फिर वो कंसीव करना चाहते हैं, या बेबी उनका होने वाला है, तो यहाँ पर वो भी मुझे यही दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैरिज, तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर किसी की यहाँ पर मुझे शादी होते हुए दिखाई दे रही है, या फिर आपकी फैमिली में किसी की शादी यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थी आपकी रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। और पसंद आई हो, रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और कमेंट में भी मुझे बताना कि अभी करंट सिचुएशन अगर इसमें से कुछ रिलेटेड आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग, और हम मिलते हैं पायल 3 के साथ। हाय पायल 3, जिन्होंने ये वाली पायल चूज़ की थी, द जस्टिस का कार्ड चूज़ किया था। मुझे यहाँ पर कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर कोई डिसीजन अपनी लाइफ में चाहते हैं किसी की तरफ से। आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए कुछ डिसाइड करे, या आपको लेकर कुछ डिसाइड करे, या फिर आप किसी का केस यहाँ पर चल रहा है, या फिर कोई लीगल इशू आपका चल रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। इस कार्ड को मैं यहाँ पर रख देती हूँ, तो मुझे पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं विद दिस कार्ड, अगर आपने ये चूज़ किया है, ठीक है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं। और इतने में ये कार्ड शफल करती हूँ, तो आप जिसको भी आप मानते हैं आप उनसे प्रे करें, ठीक है। लेट्स सी क्या होने वाला है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स इन योर लव लाइफ, जनरल लाइफ, आपकी हेल्थ पे क्या होने वाला है, करियर में क्या होने वाला है, हम देखने वाले हैं। ऑलराइट, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर एरीज जो सैज एनर्जी है, ये मुझे यहाँ पर ऑलरेडी ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप किसी डिसीजन का अगर वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप अगर किसी केस को कर रहे हैं, कोई केस जीतना चाहते हैं, तो वो केस आपके हित में यहाँ पर मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर जो डिसीजन आप चाहते हैं तो आपके हित में वो डिसीजन मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है बैलेंस, टेम्परेंस का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में इन द अपकमिंग 3 मंथ्स। और ये एक टेस्टिंग टाइम आपके लिए चल रहा है, बहुत परेशानियों वाला टाइम आपके लिए यहाँ पर चल रहा है, लेकिन ये बैलेंस होने वाला है। आप पेशेंस बना के रखें, ठीक है। और देखते हैं, यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी,
मैं भी बताती हूँ आपको। यहाँ पर है द हैंग्ड मैन, ठीक है। अगेन यहाँ पर मुझे जमुना लिब्रा एक्वेरियस ही दिखाई दे रहा है। ओके, वेट अ सेकेंड, 2 कार्ड्स हमें मिले हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और यहाँ पर भी मुझे 2 कार्ड्स मिले हैं। यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है ज़्यादा, स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो एरीज, लियो, सैज, जमुना लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं आप, हाँ। और देखते हैं, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैज एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो साइंस मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे बता ही दिए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर वाटर एनर्जी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप हो सकते हैं, ठीक है। और मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर मुझे कुछ लोग यहाँ पर मुझे काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ अभी परेशानी उनके साथ चल रही है, पर मैं बताती हूँ आपको सीक्वेंस यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं बहुत नेगेटिव दिखाई दे रही हैं। आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पहले आप मुझे ये बताइए, आप इतनी नेगेटिव एनर्जी में क्यों हैं। इफ़ समथिंग इज़ हैपनिंग, अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो आप वाई डोंट यू स्टैंड अप एंड टेक एक्शन। आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आप एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हैं। आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील हो रहे हैं आप, मुझे बहुत रोते हैं आप। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को सेक्रीफाइस यहाँ पर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच विचार में लगे हुए हैं। और इतना ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे हैं जो कि आपके हित में भी नहीं है, ठीक है। और आप सोच रहे हैं लेकिन एक सही डायरेक्शन में नहीं सोच रहे। आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसी गिल्ट के कारण, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर किसी लीगल इश्यूज़ में दिखाई दे रहे हैं। इधर आपका कोई डाइवोर्स चल रहा है या फिर आपकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है जिसके लिए आप लीगल हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप कोर्ट कचहरी की हेल्प ले रहे हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ना यहाँ पर कोई इंसान अपने आप की जो सेल्फ वर्थ है उसको आप खो रहे हैं। आप ट्राई करें कि आप देखिए, मैं यहाँ पर आपको जो ये कार्ड्स मुझे दिखाई दिए हैं तो मैं आपको यहाँ से कार्ड ये बताना शुरू करती हूँ, ठीक है। तो यू विल बी अ लिटिल बिट पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके लिए जो एंड है, ठीक है, कोई सिचुएशन है, कोई जर्नी है, कोई चल रही है, ठीक है। तो उस पर मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है, मुझे आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपके हित में सारे काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके फेवर में मुझे सारे काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप नेगेटिविटी अपनी तरफ खींच रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी गलत चीज़ के लिए सोच रहे हैं, आप गिल्टी फील कर रहे हैं, आप इतने गिविंग एनर्जी में हैं कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप होने दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये आपका टाइम थोड़ा टेस्टिंग पीरियड हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट पीरियड नहीं है, ठीक है। परमानेंट लाइफ ये ऐसी नहीं रहने वाली है। आपको इस सिचुएशन में यहाँ पर मुझे जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कोई आप डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप कोई डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको कोई एक अपने हित में, अपने फेवर में डिसीजन लेना पड़ेगा। जो आपके साथ हो गया है आप उसको भूल जाइए और आप अपने फेवर में कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक थोड़ा एज मुझे यहाँ पर आपकी कम ही दिखाई दे रही है। अबाउट 25 के अराउंड यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की एज हो सकती है, ठीक है। और 25 से कम भी हो सकती है, 25 के आसपास भी यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की एज दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी रीज़न से अपने आप को यहाँ पर कम समझ रहे हैं या फिर अकेला समझ रहे हैं। यहाँ पर मुझे फीलिंग बहुत आ रही है। और हो सकता है आप किसी क्रॉस रोड्स पे हों, आपको 2 रास्ते हैं आपके सामने, उनमें से आपको एक चूज़ करना है।
तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपने फेवर में अपने बारे में सोचिए और अगर आप जो भी निष्कर्ष आप निकालेंगे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि उसमें आपको सफलता यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ओवरऑल जो एनर्जी मिल रही है वो मुझे दिखाई दे रही है कि आपको लीगल हेल्प भी मिलने वाली है, किसी लीगल इशू का आपका सॉल्व होना भी आपके फेवर में हो रहा है, आपको विक्ट्री मिल रही है, कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, अवार्ड मिल रहा है और रिकग्नाइजेशन मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, किसी भी परेशानी से आप अगर निकल रहे हैं तो यहाँ पर मुझे आपके लिए विक्ट्री दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ जो ये फेस है, ये जो 3 महीने का फेस है, ये आपका काफ़ी मुझे अप एंड डाउन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं आपके लिए, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपका आउटकम, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आया है ना, ये आपके गाइडेंस के लिए आया है, टेम्परेचर का कार्ड है। थोड़ा चीज़ों को बैलेंस करना सीखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, ये टाइम जो है ये निकलने वाला है, बहुत स्पीड से निकलने वाला है, बहुत फास्ट ये निकलने वाला है आपके लिए। ठीक है, 3 महीने का समय कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं होता आपके लिए। जो 3 महीने बाद जो आपके लिए फेस शुरू हो रहा है वो बहुत अच्छा फेस शुरू हो रहा है। काफ़ी सारे लोगों की मुझे यहाँ पर शादी वाली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो अगर ऐसा है तो आपका, या तो जो इंसान आपके साथ है ये आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई लाइफ का साइकिल आपके लिए यहाँ पर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, ये कोई लाइफ का ऐसा साइकिल चल रहा है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये टेम्परेरी फेस है, इस बात को ध्यान रखो। टेम्परेरी फेस में हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ पेशेंस रखना है और चीज़ों को निकलने का वेट करना है कि ये चीज़ें निकल जाएं। ठीक है, जिस चीज़ के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता उसके लिए टाइम एक सॉल्यूशन है। टाइम को करने दीजिए जो कुछ कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए विक्ट्री है। और अगर आप अपने लिए सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने साइड से कोई एक्शन लेते हैं, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके लिए एक बहुत आपका जो फ्यूचर है, ठीक है, वो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका। मुझे लग रहा है कि किसी का यहाँ पर डिवोर्स का केस चल रहा है या फिर आपकी कोई लीगल फाइट चल रही है किसी के साथ, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी फाइनेंशियली आपको हेल्प मिलेगी और कोई अच्छा इंसान भी आपको मिल सकता है जो आपके इमोशंस की कद्र करे। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है और आपकी फैमिली यहाँ पर बनते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर है एम्परर का कार्ड, जो कि कहता है कि आपकी जो लाइफ में आपकी कोई फादर फिगर है जो आपको डोमिनेट कर रहे हैं इधर, या फिर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। दो चीज़ें दोनों ही हो सकती हैं, या तो बहुत डोमिनेट कर रहे हैं, उनकी वजह से आपको कोई कदम उठाना पड़ रहा है, या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप, अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उनका सपोर्ट ले इधर, या फिर आपको कोई ऐसा इंसान जो आपसे एज में ज़्यादा है, वो अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप उसका भी सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए विक्ट्री है। ठीक है, और यहाँ पर है हाई प्रीस्ट। ठीक है, यहाँ पर हाई प्रीस्ट जो कि आपको एक मैरिज के बारे में बताता है और चेंज बता रहा है आपके मैरिज में। या फिर अगर कुछ लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी देख रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब भी आपके यहाँ पर मुझे लगती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर नई जॉब कोई दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर ना आपकी जो एनर्जी थी वो काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रही थी, लेकिन आपके लिए एक से एक पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेंडशिप, सेलिब्रेशन, पार्टी टाइम। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है लवर। तो हो सकता है किसी पास्ट पर्सन के साथ, या फिर कोई आपका सोलमेट मिल जाए, या फिर कोई पास्ट पर्सन है जिसके साथ आपका रीयूनियन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप इस स्टेज में हैं, आप इतने डिप्रेस्ड हैं और मुझे यहाँ पर 444 की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनकी तरफ आप अटेंशन ही पे नहीं कर रहे हैं, आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव रहेंगे तो चीज़ें नेगेटिव होती चली जाएंगी और ज़्यादा खराब होती चली जाएंगी। ठीक है, और ये टाइम कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और वो टाइम निकलना बहुत मुश्किल लगने लगता है और हम अपनी लाइफ में गलत डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको गलत डिसीजन नहीं लेना, आपको आपकी लाइफ में बहुत अच्छा एक फेस आने वाला है, बहुत अच्छी साइकिल आने वाली है। बल्कि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये फेस पार करते ही आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ है वो हमेशा के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। मुझे यहाँ पर एक ट्रांजिशन पीरियड मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है, एक लाइफ की एक नई साइकिल आपके लिए शुरू होने वाली है। आपके पास
आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं, आपके पास एक अच्छा इंसान होने वाला है, आपकी एक फैमिली होने वाली है, आपका एक अच्छा जॉब होने वाला है। जॉब भी नहीं है तो वैसे तो मुझे यहाँ पर जॉब की भी पूरी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर जॉब भी नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फैमिली के रीज़न से यहाँ पर देख रहे हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी एक स्टेज पे आपको मिलेगी, एक बहुत अच्छी फैमिली मिलेगी आपको, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। और सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन ये नेगेटिव फेस है, इसको आपको पेशेंस के साथ, आपको हिम्मत के साथ, आपको डिटर्मिनेशन के साथ आपको इस फेस को निकालना है, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए जो भी कुछ हो रहा है आपके हित में हो रहा है, ठीक है। आपके लिए कुछ फॉर्चून कार्ड्स हम निकालते हैं। लेट्स सी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, यहाँ पर है फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ और डिप्रेशन। देखिए यहाँ पर भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी डिप्रेस्ड आप फील कर रहे हैं, या फिर आप अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है बैरल, यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। तो आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ कमी है, पैसे की, प्यार की और आपके गोल्स की, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये आप सोच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर है टेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये सिचुएशन बिल्कुल टेम्प्रेरी है, तो यहाँ पर टेंट आया है, यानी कि ये सिचुएशन एग्जैक्टली बहुत टेम्प्रेरी सिचुएशन है। आपको इसको पेशेंस से निकालना है, आपको इसको हिम्मत से निकालना है, थोड़ा सा सब्र करके आपको ये निकालना है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, यहाँ पर डेथ का कार्ड है, ठीक है, यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस की कमी है। आप बैलेंस करें, अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, ठीक है, अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, मेडिटेट करें, डिप्रेशन में हैं मेडिटेट करें। और एक लाइफ में ना एक फेस सभी की लाइफ में आता है, तो ये ट्रांजिशन पीरियड हो सकता है आपका, तो आप इसको ऐसे लें कि एक लाइफ का ये फेस ख़त्म होने वाला है, तो ये ख़त्म होने दें, ठीक है। इसके बाद आपकी लाइफ में कितना अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके लिए। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि विक्ट्री का कार्ड है, यहाँ पर आपके लिए जस्टिस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये आपके लिए एनर्जी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, मैनिफेस्ट करना है अच्छी चीज़ों को, नेगेटिविटी को नहीं करना है, पॉजिटिविटी को आप मैनिफेस्ट करें, ठीक है, और अपनी तरफ आकर्षित करें पॉजिटिविटी को, जितना पॉजिटिव रह सकते हैं आप। सबसे अच्छा चीज़ ये है कि अगर आप कोई किसी डिप्रेशन में हैं या फिर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, तो आप सुबह उठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसिए, ठीक है, ये एक टेक्निक है। तो आप खूब ज़ोर ज़ोर से हंसिए, आपकी ये प्रॉब्लम जो आपके जो हार्मोन्स हैं जो डिप्रेस्ड आपको करते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेंगी ये टेक्निक्स, ठीक है। और प्रे करिए, ठीक है, ये पीरियड निकल जाएगा और आपको खुशियाँ ही खुशियाँ आगे लाइफ में मिलने वाली हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग। और मेरी बातों को ध्यान रखिएगा और अच्छा सोचिएगा, ठीक है। और अगर आपके आसपास कोई इंसान है जो बहुत डिप्रेस्ड है, तो उसको थोड़ा सा आप हेल्प कीजिए, ठीक है। और दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग, यही मुझे बोलना था। और हम मिलते हैं किसी और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।